श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ मामला सामने आया है। पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में करीब 11,500 नए केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लिए थोड़ी राहत की खबर है। परसों के मुकाबले नए केस में कुछ कमी आई है, लेकिन हालात वहां भी सामान्य नहीं है। महाराष्ट्र में कल रात जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 24 घंटे में वहां 51,500 से ज्यादा मामले हैं। हालात को देखते हुए अब उद्धव सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की भी तैयारी कर ली है। इसका ऐलान जल्द हो सकता है। तो दिल्ली में भी नया लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोके। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना निकले। तो ये तस्वीरों में आप आंकड़े दरअसल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ लोग जो है वो बेफिक्र नजर आ रहे थे, लेकिन एकाएक जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह राज्य सरकारें दे रही है। कल देखिए महाराष्ट्र में 63,294 केसेस सामने आए थे, 349 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज 51,751 मामले सामने आए हैं। वहीं आपको दो महानगरों का कोरोना का आंकड़ा दिखा रहे हैं। दिल्ली में 11,491 केसेस सामने आए हैं और मुंबई में 6,905। ये पिछले 24 घंटे की आंकड़े हैं। और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी वेटिंग चल रही है। आपको बता दें, कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी एम्बुलेंस में। आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने गुजरात की सबसे बड़ी कोविड अस्पताल का जायजा लिया, जहां 1200 बेड फुल हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मेडिसिटी कही जाने वाली अहमदाबाद के सिविल अस्पताल कैंपस में जो 1200 बेड का अस्पताल है वो भी अब फुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की है लाइनें हैं वो लग चुकी है। हर रोज रात होते होते यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस की जो लाइन है वो लग जाती है और बड़ी तादाद में जो मरीज है वो मरीज इसी तरह से अस्पताल के प्रीमाइसिस में एम्बुलेंस में देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है ये लंबी लाइन लग चुकी है और जो मरीज है, मरीज को अस्पताल जो एम्बुलेंस है उसी में ऑक्सीजन दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है, मरीज को ही जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि वेटिंग में ही पिछले आधे घंटे से यहाँ पे एम्बुलेंस रुकी हुई है और जो अंदर एडमिट करना होता है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर ही अब मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी आज फटकार लगाई है रूपानी सरकार को। तो वैसे में अब सरकार किस तरीके से ये एक्शन लेती है, क्योंकि बेड्स बढ़ाने की बात है। हालांकि बेड अब तक जो है वो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं जो लाइन है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की तादाद आ रही है उसमें नहीं दिख रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कैंपस, आज तक। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। देश को हर कोई जानता है कि लापरवाही की वजह से ही देश के सामने ये नया और गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। फिर भी कोविड नियमों की अनदेखी जारी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें। लॉकडाउन लागू है, कार्रवाई होगी। लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्ती में घूमते फिर रहे हैं। रुकिए, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे कि शहर में लॉकडाउन। लेकिन रविवार रात मध्य प्रदेश के इंदौर में जब प्रशासन ने आवश्यक कामों से लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी, मानो हर कोई जरूरतमंद बन गया। आवश्यक काम के नाम पर घर से बाहर निकलने का मानो बहाना चाहिए। हाँ गणेश जी, लॉकडाउन लागू है। चलो हम तुम्हें दवाई दिखा देंगे बेटा, सारी दवाई अभी देखते हैं। इसको जेल भेज दो, स्थायी जेल में 2 घंटे के लिए। चलो हो गया, तो पापा आएंगे तुम सराहने के लिए। मना उसको जेल बाहर भेजो, जेल में। छोटे मतलब सब लोग सड़कों पे घूमेंगे इस तरह से, हीरो बन के सड़कों पे घूमने निकले हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है तुमको? पूरे शहर में कोरोना फैला पड़ा है, तुम्हें यहाँ घूमते फिर जाओ। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, पढ़े लिखे लोग होने के बाद इस तरह की गलती कर रहे हो।
इंदौर के अपर कलेक्टर पवन जैन के औचक निरीक्षण में ऐसे तमाम लोग पकड़े गए जो छूट को बाहर घूमने का जरिया मान के निकल आए थे और कईयों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी तोड़ा था। लोग लगातार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनको नसीहत भी दी जाएगी और उसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम लोगों ने अस्थायी जेल और बाकी अन्य प्रावधान है उनके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आवश्यक कार्य से आमजन बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना से डरना जरूरी है, लेकिन रिकॉर्ड केसेस के बावजूद बेपरवाह होना जैसे आदत का हिस्सा। मध्य प्रदेश के ही पन्ना में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले सामने हैं, लेकिन जब प्रशासन आंख मूंद के बैठा हो तो क्या करेंगे? ये तस्वीर है बिहार के वैशाली की। विश्व महायज्ञ के आयोजन के लिए यहाँ मेले का आयोजन चल रहा है। रोजाना भव्य पूजा पंडाल में हजारों की भीड़ उमड़ती है। पूजा स्थल के पास बाजार, खेल तमाशे से लेकर झूला और मेले का इंतजाम है। वैशाली जिले में ऐसा अकेला आयोजन नहीं है, जिले में 40 से ज्यादा जगहों पर मेला चल रहा है। आयोजन तो बहुत बड़ा था, लेकिन कोविड को लेकर के हम लोग इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको छोटा अभी रूप लेकर के इसको चाहेंगे कि सक्सेसफुल हो। इन आयोजनों को लेकर जब जिला प्रशासन से सवाल जवाब किया गया तो डीएम महोदया कैसे जिम्मेदारी से बचती नजर आई, इसे खुद ही सुन लीजिए। देखिए, वही मैं बोलूँगी, पहले से अनुमति लिया गया होगा तो ये रोक जो है आज से ही लागू होगा, तो उसके बाद एक्शन, तो इसीलिए परमिशन नहीं दी जाएगी। अब किसी को परमिशन नहीं, जिसको दिया गया है उसको वापस नोटिस किया जाएगा। आज से एसडीओ द्वारा सभी को जिनको भी परमिशन के लिए दिया जा रहा है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। कोरोना किसी का सगा नहीं है, लेकिन लापरवाही या फिर जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से न निभाने वालों की भरमार है। हालांकि इतने तक ही होता तो भी गनीमत होती। यहाँ तो कोरोना काल के अपराधियों की भी सूची है। महाराष्ट्र का जलगांव है, यहाँ किसी की लालच का कच्चा चिट्ठा जल रहा है। ये उन इस्तेमाल की हुई मास्क की होली है जिन्हें भरकर मैट्रेस बना दी गई थी, यानी ऐसे बिस्तर जो संक्रमण का घर होते। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MIDC ने एक सूचना के आधार पर जलगांव में महाराष्ट्र मैट्रेस सेंटर नाम की जगह पर छापा मारा तो इस रैकेट का भंडाफोड़। कोरोना काल में सही व्यवहार, वक्त की जरूरत है और जहां भी कोरोना काल के नियम टूटते दिखे उसके खिलाफ दस्तक देनी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। पिछले साल की बात करें तो कोरोना ने दुर्गति कर दी थी, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ा था। इस बार भी वही खौफ उन मजदूरों पर दिख रहा है जो कि थोड़ी हालत सुधरने के बाद रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पहुंचे थे, लेकिन दूसरी लहर के डर से एक बार फिर वो अपने घर लौटने को मजबूर हैं। MH02FB 3620 वाले इस ऑटो में मास्क लगाकर बैठे ये जावेद हैं, जिनके साथ ऑटो में 3 लोग और हैं। सवाल ये है कि मुंबई के नंबर वाला ये ऑटो भोपाल में क्या कर रहा है? MH40BJ 4681 नंबर वाली मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली टैक्सी, जिसे अवनीश चलाते हैं। लेकिन सवाल ये कि टैक्सी भोपाल बाईपास पर क्यों खड़ी है? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और भारत जैसे देश में अगर आप प्रवासी मजदूर हैं तो फिर आपको अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 लोगों के नाम भले ही अलग हो, लेकिन पीड़ा एक जैसी है। दोनों पिछले साल दर दर की ठोकर खाकर लॉकडाउन के बाद घर पहुंचे थे। सो पिछले साल से सबक लेते हुए बिना किसी मदद की उम्मीद के ये लोग अपने बलबूते ही नाते रिश्तेदारों को समेटकर घर की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले आप जावेद से मिले, जो मुंबई में ऑटो चलाते हैं और पिछले साल अचानक लॉकडाउन लगने पर मुंबई में ही फंस गए थे। लॉकडाउन के दौरान जावेद ने जो कुछ भी झेला, उन मुश्किलों को दोबारा सहन करने की क्षमता अब उनमें नहीं है। लिहाजा जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट हुई, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ऑटो से ही घर निकलने का फैसला किया। क्योंकि ट्रेन में न सिर्फ भीड़ है बल्कि कोरोना का भी खतरा है, इसलिए जावेद ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया है। मुंबई से गया की दूरी 2000 किलोमीटर है, जिसमें भोपाल भी पड़ता है। जावेद जानते हैं कि 2000 किलोमीटर का सफर तय करने में काफी दिन लग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है।
वहाँ पे बोला गया कि 30 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 2 तारीख तक सैटरडे और संडे को मतलब फुल लॉकडाउन रहेगा और 30 तारीख तक मतलब जैसे दुकान बंद रहेगा। तो हम लोग सोचे हो सकता है पहले ऐसा लॉकडाउन बंद कर दे तो ट्रेन। पिछले साल भी आप लोग लॉकडाउन में वापस चले गए थे क्या बिहार, या फिर वहीं महाराष्ट्र रुके? पिछले साल भी हम लोग चले गए थे। महाराष्ट्र में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदार बेड से लेकर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। कोरोना रोकने के नाम पर लगी पाबंदियां अवनीश जैसे टैक्सी चलाने वालों का दम निकाल रही हैं, जिनके पास घर लौटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। मुंबई में 20 साल से टैक्सी चला रहे अवनीश फिलहाल ओला कैब चलाते हैं। आगे किसी मुसीबत में ना फंसे इसलिए अवनीश ने पहले परिवार को घर भेजा और अब अपनी कैब में 7 और लोगों को लेकर अपने गांव जा रहे हैं। अवनीश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं, जिसकी मुंबई से दूरी 1500 किलोमीटर है। भौरी बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र से एक पूरा जत्था है जो यूपी के वाराणसी की ओर जा रहा है। ये सभी वहाँ पे कोई टैक्सी चलाने का काम करता था, कोई अपना मार्केटिंग का काम करता था। क्या स्थिति है महाराष्ट्र में? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है? मन में क्या डर है? मन में साहब कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ व्यवस्था बराबर नहीं है, हम लोग के लिए बहुत तकलीफ है, इसके लिए हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं। जावेद और अवनीश जैसे लोग 6 महीने पहले ही मुंबई में अपने काम पर लौटे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। सवाल यह है कि पिछले 1 साल में सरकारों ने क्या किया? क्यों नहीं सबक सीखा? क्यों सरकारें साल भर तक कोरोना के भरोसे बैठी रही? क्योंकि अगर कोरोना से जंग में सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास किए होते तो जावेद और अवनीश जैसे लाखों लोगों की रोजी रोटी न चौपट होती और न ही उन्हें इस तरह दोबारा अपने घर लौटना पड़ता। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।